इकराम के कदमों के ज़र्रात को गुलाम गौस कादरी अपनी दस्तार का तुर्रा बनाता है और इन मुक़द्दस उलमा की मौजूदगी में कुछ बोलने की जसारत कर रहा है। तवज्जो के साथ सुनिएगा। आज मेरी गुफ्तगू निज़ाम मुस्तफ़ा के हवाले से इंशाअल्लाह होगी। आज दुनिया में दुनिया का इंटेलेक्चुअल तबका, दुनिया का दानिश्वर तबका, ये बड़ा आसान है साहब कि रामगंज या रायगंज या फिर मालदा या इस्लामपुर के चाय खानों में बैठ के ये बात करना बड़ा आसान है कि ये इस्लाम ये है, इस्लामी मुक़द्दसात की तहक़ीर करो और इस्लामी आइन का मजाक उड़ाओ, ये बड़ा आसान है। लेकिन दुनिया का इंटेलेक्चुअल तबका, दुनिया का दानिश्वर तबका आज इस्लाम के करीब आ रहा है, इस्लाम के करीब आ रहा है। लेकिन मैं नौजवानों से गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं उलमा को एड्रेस नहीं कर रहा हूं, मैं पब्लिक को एड्रेस कर रहा हूं। आप मेरी निगाहों के सामने मौजूद हैं, मेरी कौम की बेटियां और मेरी माएँ मौजूद हैं। मैं एक बात पूछना ये चाहता हूं। आज एक हिंदू हमसे कहता है और ये पूछता है कि गुलाम गौस कादरी, हमने तो इस्लाम को आपकी जबान से देखा। हम उससे पलट के पूछते हैं कि भाई जबान देखने की चीज नहीं है, जबान तो बोलने की चीज है। आपने इस्लाम को जबान से कैसे देखा? वो कहता है कि जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि इस्लाम कितना अच्छा मजहब है, लेकिन जब हम ग्रास रूट पे जाते हैं, यानी जमीनी सतह पे, और मुसलमानों के अखलाक, मुसलमानों के किरदार, मुसलमानों का कैरेक्टर, मुसलमानों के मामलात, आपस के जो मामलात हैं, मुसलमानों का बिहेव, जब हम इन चीजों को देखते हैं तो फिर हमें नफरत से होने लगती है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं, आज हमारी वजह से इस्लामी आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है, आज हमारी वजह से इस्लामी मुक़द्दसात की तहक़ीर हो रही है, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? मैं आऊंगा उन चीजों के बारे में, आपको मैं बताऊंगा कि हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। लेकिन आज जरूरत यह है कि अपना रिश्ता अपने मुक़द्दस उलमा से मजबूत कीजिए, मस्जिद के अइम्मा से मजबूत कीजिए, मदारिस के मुदर्रिसीन से अपने रिश्ता को मजबूत कीजिए। आज दूसरी कम्युनिटी के लोग अपने धार्मिक गुरु को बहुत ऊंचे मनसब पे देखना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों की हालत यह है कि मुसलमान अपने आलिम दीन पे कमेंट करता है, अपने मस्जिद के इमाम पे कमेंट करता है। आज जाड़े की सर्द रात में अगर मस्जिद से फजर की अजान हो रही है, इन मुक़द्दस उलमा इकराम की वजह से। आज ये मदरसे आबाद हैं इन मुक़द्दस उलमा इकराम की वजह से। आज कोई जनाजे की नमाज में शरीक हो रहा है, ये मुक़द्दस उलमा इकराम की वजह से। आज आपके सरों पे टोपी है, आपके चेहरे पे दाढ़ी है, आपके घरों में इस्लामी तहजीब है, इस्लामी तमद्दुन है, इस्लामी सकाफत है, आप दीन को जान रहे हैं इन्हीं मुक़द्दस उलमा इकराम की वजह से। लेकिन हैरत उस वक्त होती है जब गांव का प्रधान और गांव का चौधरी ये कहता है कि जब एक आलिम दीन पढ़ के आता है जामिया अशरफिया से या अमजदिया से या जामिया फिदाइया दरभंगा शरीफ से जब पढ़ के आता है, तो आज का चौधरी और आज का ये प्रधान ये कहता है कि तुम चले हो मुझे समझाने के लिए। जब कोई शरीयत की बात उसने की, जब उसने उसे टोक दिया, तो कहेगा तुम चलते हो समझाने के लिए। यार हमारी जमीन में तो तेरा बाप काम कर रहा था, तेरा दादा काम कर रहा था, तेरी हैसियत और तेरी औकात क्या है? हमारे चाय खाने की कंपनी में तुम्हारे घर के लोग मजदूरी कर रहे हैं, तुम्हारी हैसियत क्या होती है बोलने की? यानी एक चौधरी एक आलिम दीन की बेहुरमती कर रहा है, उसकी तहकीर कर रहा है। अब हालात समाज के ऐसे हो गए हैं कि औरतें आपस में गुफ्तगू कर रही हैं कि हम अपने बेटे को मदरसा में पढ़ने के लिए भेजें कि नहीं भेजें, इसलिए कि लोग कह रहे हैं कि बेटा आलिम बन जाएगा तो खाएगा कहां से खाएगा, बेटा हाफिज कुरान बन जाएगा कहां से रिस्क का इंतजाम कर पाएगा। याद रखना मेरी कौम की बेटियों, माओ बहनों, और ऐ मेरी कौम के नौजवानों और मेरी कौम के लोगों, ये रिस्क का इंतजाम आपके जिम्मे नहीं है। रिस्क का मालिक तो अल्लाह तबारक व तआला है, अल्लाह तबारक व तआला रज़्ज़ाक़ है। ये मुकद्दस और समाज की ट्रेजेडी क्या है हजरत, समाज का मंजर सब क्या, समाज का अलमिया क्या है, समाज की ट्रेजेडी क्या है? एक तरफ कहा जाता है कि बेटा आलिम बन जाएगा तो खाएगा कहां से, और दूसरी तरफ फिर कहा जाता है कि मौलाना लोग तो बहुत ज्यादा कम कराइए। अच्छा, साउंड कम कराना है नहीं, तो मौलाना लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा मौलाना लोग खाते हैं। दूसरी तरफ ये कहा जाता है, और एक तरफ ये कहां से खाएंगे? जरा रुकिए, ठहरिए, हम किस दौर की मिसाल पेश करें? इस दौर में तो बहुत ज्यादा बातें, जिसके मुंह में जितनी ये जिस कदर लंबी जबान है बोलना शुरू कर दे रहा है। लेकिन आओ मेरी कौम के लोगों, जरा तारीख के उस सफात को पलटो और तारीख का वो चैप्टर अपनी निगाहों के सामने रखो। और मैं बार बार अपनी तकरीरों में कह रहा हूं और रोजाना कह रहा हूं कि आप अपने गांव में एक लाइब्रेरी कायम कीजिए, एक लाइब्रेरी कायम कीजिए। अगर घर 50 लाख का बना रहे हैं, 50,000 का एक स्टडी रूम भी होना चाहिए। स्टडी रूम में बैठिए और बैठ के मुताला कीजिए, पढ़िए। अपनी निजी मजलिसों में
तालीम की बात हो, पढ़ने लिखने के बारे में गुफ्तगू होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, इंडियन मुस्लिम होने के नाते इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन मिडवल हिस्ट्री और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री मेरी निगाहों के सामने मौजूद है। यही भारत की धरती है। आज के मुसलमान को क्या पता है साहब, लेकिन यही इंडिया की सरजमीन है। सन 1658 से लेके सन, मेरी तरफ तवज्जो, सन 1658 इसे नोट किया जाए, पॉइंट टू बी नोटेड, जो भी बयान करता हूं इसे नोट किया जाए। 1658 से लेके सन 1707 ईस्वी तक दिल्ली की धरती पे सत्ता के सिंहासन पे एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद थी कि जिनका सिलसिले नक्शबंदिया था, जो नक्शबंदिया सिलसिले के मुरीद हैं और जो नक्शबंदी लिखवाने पे फख्र करते थे, जिसे दुनिया मुहज्जुद्दीन औरंगजेब आलमगीर नक्शबंदी के नाम से जानती थी। आप जानते हैं औरंगजेब आलमगीर, औरंगजेब 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 औरंगजेब, ये कौन औरंगजेब औरंगजेब है? 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक सत्ता के सिंहासन पे मौजूद है। और आज की तरह भारत की सरहद सीमा नहीं थी। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर असम तक और अंडमान से लेके लक्षद्वीप तक हमारी सरहद सीमा है। लेकिन उस जमाने में अफगानिस्तान के फरगाना से लेके बांग्लादेश के चटगाम तक और कंबोडिया के लाओस से लेके श्रीलंका के कोलंबो तक हमारे मुल्क की सरहद सीमा थी। और कौन मौजूद है? वो शख्स कि जिसकी तहज्जुद की नमाज न छूटे, जिसकी इशराक चाश और अव्वाबीन तक की नमाज न छूटे। वो औरंगजेब आलमगीर के जो घोड़े की पुश्त हो पे बैठे तो नबी मुकर्रम पे हजारों बार दुरूद और सलाम का नजराना पेश करे। वो औरंगजेब के रात की तन्हाइयों में, शबे दीजोर के सन्नाटे में, जब पूरी दुनिया शहनाजे लाला रुख के काशाने की तरफ अपना रुख करती है, औरंगजेब उस हालत में मुसल्ला बिछा के अपने मौला को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये औरंगजेब आलमगीर है। अल्लाह अकबर। आइए जरा और उस औरंगजेब के बारे में सूफिया फरमाते हैं, जरा सुनिएगा, जो कि हुजूर ताजुस सूफिया की जलवागरी है। हुजूर आली हुजूर के शहजादे हुजूर बाबू हुजूर की जलवागरी हो चुकी है। हुजूर सैयद शमसुल्लाह जान मद्दजिल्लहुल आली ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया कादरिया नक्शबंदिया चिश्तिया फिदाइया सोहरवर्दिया, यानी सारे सलासिल का फैजान जिस सिलसिले के अंदर मौजूद है, उस सिलसिला का साहिब सज्जादा दरभंगा शरीफ की धरती से आज आपके मोहल्ले में मौजूद हैं, आज आपके गांव में मौजूद हैं। मैं कहना ये चाहता हूं आप हजरात से, सूफिया फरमाते हैं कि जब हम मुराकबा करते थे तो हुजूर की मजलिस में हमने औरंगजेब आलमगीर को हुजूर की मजलिस में हमने देखा। उस मनसब पे औरंगजेब फायज थे। और सुनो, आज भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगती है। ये मैं नहीं कहता, कोई महबूब इलाही से पूछे, कोई ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार कुक्काकी से पूछे, कोई हजरत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली से पूछे। आप भूल गए महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया, इनके मुरीद हजरत अमीर खुसरू हैं। एक बार इन्होंने अमीर खुसरू से कहा कि खुसरू तुम यहाँ से पानीपत जाओ, बू अली शाह कलंदर की बारगाह में जाओ, बू अली शाह कलंदर की मजलिस में जाओ, बू अली शाह कलंदर के पास जाओ। अमीर खुसरू बादिले नाखास्ता दिल्ली से चले हैं, पानीपत पहुंचे हैं। जो कि जाहिर सी बात है, मुरीद जो जिसका होता है अकीदत ज्यादा उसी से होती है। अगर आप बाबू हुजूर के मुरीद हैं तो मुरीद होने का मतलब ही है कि अपने मुराद से मतलब रखिए, मुराद के फिक्र से मतलब रखिए, यानी अपने पीरो मुर्शिद के मौकिफ ही पे चलिए और उनकी फिक्र से मतलब रखिए। हाँ हाँ, उनकी फिक्र अगर किताब सुन्नत से मुतसादिम हो रही है तो फिर उनकी फिक्र की जरूरत नहीं है, चाहे पीर कहीं का हो। मेन सोर्स अल्लाह की किताब कुरान और हदीस मुस्तफ़ा है। किताब सुन्नत के मुताबिक अगर पीरो मुर्शिद की फिक्र और पीरो मुर्शिद का मौकिफ है तो हमारे सर के ताज हैं वो पीरो मुर्शिद। तो बात मेरी दूसरी समत में न चली जाए, मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत अमीर खुसरू चले हैं हजरत बू अली शाह कलंदर की मजलिस में। मजलिस लगी हुई है। बू अली शाह कलंदर ने पूछा कि खुसरू आप मुरीद किनके हैं? कहने लगे मैं महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया का मुरीद हूँ। हजरत बू अली शाह कलंदर ने कहा कि हुजूर की मजलिस लगती है, लेकिन रसूल पाक की मजलिस में मैंने कभी महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को नहीं देखा। ये बड़े रंजीदा हुए, इनकी आंखों में आंसू आ गए। वापस ये दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद इन्होंने अपने पीरो मुर्शिद से अर्ज किया। हजरत महबूब इलाही ने फरमाया कि दोबारा जब तुम पानीपत जाओ तो जाके बू अली शाह कलंदर से कहना कि आप सिर्फ इतना कीजिए कि मुझे रसूल पाक के मजलिस में पहुंचा दीजिए, मैं अपने शेख को ढूंढ लूंगा, मैं अपने पीरो मुर्शिद को ढूंढ लूंगा। चुनांचे जब ये पहुंचे हैं वहां से पानीपत, और जब बू अली शाह कलंदर ने कहा कि मैंने तो रसूलुल्लाह की मजलिस में आपके शेख को नहीं देखा, तो हजरत अमीर खुसरू ने अर्ज किया हुजूर मैं अर्ज ये करता हूं कि मुझे रसूल पाक के मजलिस में आप पहुंचा दीजिए, मैं अपने शेख
शेख को ढूंढ लूंगा। चुनांचे हजरत अबू अली शाह कलंदर ने अमीर खुसरू से कहा कि तुम मुराकबा करो। जब इन्होंने मुराकबा किया और मुराकबे की कैफियत जब बदलती है तो इन्होंने अपने आप को रसूल पाक की मजलिस में पाया। अमीर खुसरू कहते हैं मैं क्या देखता हूं, एक तख्त लगा हुआ है, उस तख्त पे मुस्तफा जाने आलम जलवाबार हैं। मैं पहली मंजिल पे गया, मैं देखता हूं कि महबूब इलाही वहां नहीं है। दूसरी मंजिल वहां भी महबूब इलाही नहीं है। तीसरी मंजिल वहां भी महबूब इलाही। इस तरह जब मैं 7वीं मंजिल पे पहुंचा, मैं महबूब इलाही को ढूंढ रहा था, जब तक पीछे से किसी ने आवाज दी, अरे खुसरू किसको ढूंढ रहे हो, और करीब आओ और रसूल पाक के कदम के करीब आओ, यहां तेरा मुर्शिद मिलेगा। जब करीब गए तो मुस्तफा के कदमे नाज में सबसे पहले कोई जलवागर था। तो एक तरफ गौसे आजम बैठे थे तो दूसरी तरफ महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया बैठे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।